सभी को नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम गुरुदेव को अंग की अगली साखी देख रहे हैं। ना गुर मिलिया न शीश बया, लालच खेलिया दाव, दुनियो पड़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। अर्थात न तो ज्ञानी सदगुरु ही मिला और न शिष्य वास्तविक। अर्थात दोनों ज्ञान के नाम पर रहे एक दूसरे को धोखा में डालने का प्रयास करते रहे और इस प्रकार दोनों मझधार में डूब गए, तट लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच पाए। जैसे कोई पत्थर की नाव का आश्रय लेकर सागर तैरने का प्रयास करता है तो बीच में ही डूब जाता है, वैसा ही हुआ है। अगली, चौसड़ी दीवा जोई करे, 14 चंदा माही, तिही घरी किनको चाणीणु, जिही घरी गोविंद नाही। अर्थात यदि कोई अपने हृदय मंदिर में 64 कलाओं की ज्योति प्रकाशित कर ले और चंद्रमा की 14 कलाओं के समान प्रकाशपूर्ण 14 विद्याओं का उज्जवल प्रकाश विकीर्ण कर ले और तो वह क्या होगा, पूर्ण ज्ञानी हो जाए। किंतु यदि वह मंदिर प्रभु भक्ति के अभाव में अंधकारपूर्ण है तो वह किसी को भी अभिषिक्त नहीं कर सकता। इसका भाव यह है कि जीवन की सार्थकता हमारी भगवान की भक्ति में ही है। अगला, निज अंधियारी कारणे 84 लख चंद, अगी आतुर उदय किया तो दृष्टि नहीं मंद। अर्थात अपनी अज्ञान की अंतमसा के कारण मुझे 84 लाख योनियों में भटककर इतनी यातना सहनी पड़ी है और तब जाकर बड़े कष्ट से मुझे मानव योनि मिली है। लेकिन मेरी जैसे मूर्ख इंसान होता है, फिर भी तेरी आंखें नहीं खुलती तो फिर भी कुमार की ओर बढ़ता जाता है, ये इसमें बताया गया है। अगला, भली भई जो गुर मिलिया, नहीं तर होनी हानि, दीपक दृष्टि पतंग जो पड़ता पूरी जानी। अर्थात साधक कहता है कि अच्छा ही हुआ कि गुरुदेव मुझे मिल गए, अन्यथा बड़ी भारी हानि होती। जिस प्रकार सलभ दीप शिखा को सर्वस्व ज्ञान पर उस पर जल मरता है और उसी प्रकार सांसारिक माया के आकर्षण को सर्वस्व समझकर पतंगे के समान उसमें सब इंसान होते हैं, वे उसमें जलकर नष्ट होते जाते हैं। ठीक है। अगली है, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आग उभरंत। अर्थात माया रूपी दीपक है और मानव पतंगा है जो मंडरा मंडरा कर आकर्षित उस पर आकर्षित होकर उसी दीप शिखा पर गिरकर नष्ट हो जाता है। कबीर जी कहते हैं कि यदि इस माया दीप के आकर्षण से कोई एक आधी विरला ज्ञान के कारण, गुरु के ज्ञान के कारण बच सकता है, मतलब सब आकर्षण में डूबते जाते हैं, लेकिन अगर हमें अब गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं, सांसारिक माया मोह से दूर रह सकते हैं। अगला है, सदगुरु बपुरा क्या करे, जो सिसी माही चोक, भावे तो प्रमोदी ले ज्यो बसी बजाई फोक। अर्थात यदि शिष्य में ही त्रुटि है तो बेचारा ज्ञानी गुरु भी क्या कर सकता है, चाहे उसे किसी भी प्रकार से समझा दो, किंतु सब यूं ही क्षण में बाहर निकल जाता है। जैसे वंशी में फूंक भर क्षण भर के लिए रहकर बाहर निकल जाती है ना, और वह बांसुरी फिर क्या हो जाती है, निर्जीव सी हो जाती है। ऐसा ही उस शिष्य के साथ होता है जिसमें खुद में ही अज्ञानता है, त्रुटि है। ठीक है। अगला है, संसे खाया सकल जुगु, संसा किन्हू न खट, जे बैठे गुर असिसरा, तिनी संसा चुणी चुणी खद। अर्थात माया के भ्रम ने समस्त जगत को नष्ट कर दिया है, किंतु इस भ्रम में कोई नहीं लेकिन इस भ्रम को कोई नहीं नष्ट कर पाया। गुरु ज्ञान की वाणी से प्रभावित होकर जो लोग थे उन्होंने इस माया भ्रम को चुन चुन कर नष्ट कर दिया है। अगला, चेतनी चौकी बेसी करी, सदगुरु दिन्हा धीर, निर्भय होय निशंग भजी केवल कबीर।
अर्थात कबीर जी कहते हैं कि सद्गुरु ने ज्ञान की चौकी पर बैठकर शिष्य को प्रबोध देकर धैर्य प्रदान किया है और कहा है कि तुम निर्मल चित हो, सांसारिक त्रासों से भाव रहित होकर केवल ईश्वर का ही भजन करो। अगला, सतगुरु मिलिया तय क भया, जे मन पाड़ी बोल बोल, पासी बिंठा कपड़ा क्या करे बिचारी चोल। अर्थात जिन लोगों के चित्त भ्रम युक्त है, उन्हें यदि सद्गुरु मिल भी जाए तो उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यदि वस्त्र को रंगने से पूर्व पुट देने से बनने से मतलब वे नष्ट हो जाए तो सुंदर रंग देने पर भी कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे ही फटे हुए वस्त्र को किस प्रकार सुंदर रंग दे सकते हैं, मतलब नहीं दे सकते। इसी प्रकार त्रुटि पूर्ण जो शिष्य होता है उसके साथ भी यही अवस्था गुरु की होती है कि वह उसे सब कुछ देना चाहता है गुरु, लेकिन उसका तो चित्त भ्रम है और वह ले नहीं सकता है। ठीक है। अगला है, बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फर की। अर्थात हम तो इस भवसागर में डूबने को ही थे कि एक गुरु कृपा की एक लहर ने हमें पार लगा दिया। उस गुरु कृपा के द्वारा ही हमने देखा कि जिस वेद शास्त्र आदि के बेड़े से हम संसार को पार करना चाहते थे वह तो जीर्ण है। अतः हम उससे तत्क्षण कूद पड़े और प्रभु भक्ति का हमें संबल मिला है। इसका भाव यह है कि केवल गुरु कृपा से ही भवसागर पार किया जा सकता है। अब अगली पंक्तियां अगली वीडियो में। धन्यवाद।